गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून। श्री प्रणव, देवांश, राहुल, गुंजन, धीरज, हरेंद्र, पारुल, रणधीर, चैतन्य, राहुल, देवांश, चिंटू, पवन, श्याम, गौरी, सुजीता, आलोक, आराधना, पवन, दीपिका, पारुल, मयंक, शिवांगी, आकांक्षा, चिन्मय, देवांश, गुंजन। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। क्यों भाई? तो कल हमारी छुट्टी थी किसी रीजन से। कल आप लोगों ने हनुमान जयंती सेलिब्रेट की, भंडारा खाया है? क्यों भाई, नहीं खाया? चलिए, तो आज हम लोगों ने कैलेंडर चैप्टर स्टार्ट किया था और उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। अच्छा ये बताओ, कैलेंडर में हमने क्या क्या चीजें सीखी थी? सर, कैलेंडर में सबसे पहले हमने सीखा व्हाट आर द लीप ईयर्स। लीप वर्ष क्या होते हैं? तो लीप वर्ष को पहचानने के लिए हम 400 से भाग करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर हमने इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए और वो क्वेश्चन ये थे, क्या थे? ये वाले क्वेश्चन थे, इनमें से कौन लीप वर्ष है? तो हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद हमने सीखा कि कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आते हैं। तो हमने जाना 100 में 24 आएंगे, 200 में 48 आएंगे, 300 में 72 आएंगे, 400 में 97 आएंगे। अच्छा, ऐसा क्यों होगा? ये भी लॉजिक हमने सीखा कि जो सेंचुरीज हैं उनको हमें माइनस करना पड़ेगा, शताब्दी को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 100 भी वर्ष लीप ईयर नहीं है। अलीगढ़ से नमस्कार, नमस्कार ले लिया भैया। 100 भी वर्ष लीप ईयर नहीं है, 100 भी और 200 भी 2 वर्ष लीप ईयर नहीं है, 100 भी, 200 भी और 300 भी 3 वर्ष लीप ईयर नहीं है, तो उनको हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट 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 क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर हमने सीखा व्हाट आर द ऑड डेज। ऑड डेज क्या होते हैं? ठीक है, विषम दिन क्या होते हैं? तो विषम दिन बेटा क्या होते हैं? अच्छा, इसके बाद हमने ये भी सीखा कि कितने वर्ष में, सॉरी 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आती है, 28 तारीख कितनी बार आती है, 31 तारीख कितनी बार आती है, 30 तारीख कितनी बार आती है। फिर हमने ऑड डेज को जाना, व्हाट आर द ऑड डेज। विषम दिन क्या होते हैं? तो बेटा विषम दिन कुछ नहीं होता, 7 का शेषफल होता है। 7 से भाग क्यों करते हैं? क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। फिर हमने कुछ क्वेश्चन भी किए कि अगर डेट का डिफरेंस हो तो दिनों की कुल संख्या, सीधा ऑड डेज निकाल दो। ठीक है, फिर हमने ये वाले भी क्वेश्चन किए कि गत कल से 3 दिन पहले शुक्रवार था, तो आगामी कल के 3 दिन बाद क्या होगा, ये वाले क्वेश्चन भी किए। फिर हमने कुछ रेफरेंस कैलेंडर के क्वेश्चन किए जिसमें ईयर्स का अंतर था, ईयर्स का डिफरेंस। और बेटा ईयर्स वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं हमें? ईयर्स वाले, ईयर्स का डिफरेंस प्लस लीप ईयर। ईयर्स को ऑड डेज में कैसे बदलते हैं? ईयर्स का डिफरेंस प्लस लीप ईयर, ईयर्स का डिफरेंस प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। और टोटल कितने क्वेश्चन कर लिए हमने? 23, 24, 25, टोटल 25 क्वेश्चन कर लिए हमने। कितने क्वेश्चन कर लिए बाबू? 25 क्वेश्चन कर लिए, टोटल 25 क्वेश्चन कर लिए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 पे। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 26। 10 जनवरी 2004 को अगर मंगलवार था तो 10 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा? 10 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा? 10 मार्च 2004 को, 10 मार्च 2004 को अगर मंगलवार था तो 10 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा? ठीक है जी, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28। 10 जनवरी 2020 को अगर मंगलवार था तो 10 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा? 10 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 29। 10 जनवरी 10 मार्च 2020 को अगर मंगलवार था तो 10 मार्च 2004 को कौन सा दिन रहा होगा? 10 मार्च 2004 को कौन सा दिन रहा होगा? ठीक है, चलिए अब आप इन चारों क्वेश्चन को बनाओ फटाफट से। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं बेटा
ऑड डेज की वैल्यू कैसे निकालते हैं? दिनों की कुल संख्या में 7 का भाग देके रिमाइंडर निकाल दो। लेकिन यहां पर हम दिनों की कुल संख्या नहीं निकाल सकते, यहां पर हमें निकालना पड़ेगा वर्ष का अंतर। यहां पर दिनों की कुल संख्या नहीं निकाली जा सकती, यहां पर हमें वर्ष का अंतर निकालना पड़ेगा कि कितने साल का अंतर है ना, कितने साल का अंतर है। यहां पर हमें कितने साल का अंतर है? 12 साल का अंतर है, 12 ईयर्स। और ऑड डेज में बदलने के लिए सीधा इसमें आए हुए लीप ईयर जोड़ दो। कितने साल का अंतर है? 12 साल का अंतर है, 12 ईयर्स। और ऑड डेज निकालने के लिए सीधा इसमें लीप ईयर जोड़ दो। कितने साल का अंतर है बेटा? 16 साल। और ऑड डेज निकालने के लिए इसमें आए हुए लीप ईयर जोड़ दो। कितने साल का अंतर है? 16 साल। और ऑड डेज निकालने के लिए इसमें लीप ईयर जोड़ दो। ऑड डेज निकालने के लिए इसमें लीप ईयर जोड़ दो। ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। सारे क्वेश्चंस को बनाओ और सारे आंसर सही आने चाहिए।
हाँ जी, चलिए साहब। तो भाई साहब, इतना समय दिया गया आप लोगों को, इतना मौका दिया गया, वो मौका इसलिए दिया गया ताकि आप लोग लीप ईयर की वैल्यू को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लो कि कब कौन सा वर्ष ऐसे लीप ईयर काउंट होगा कि नहीं होगा। अगर मैं 10 जनवरी 2004 से 10 जनवरी 2016 तक चलूं, तो बेटा मैं 2004 से चलना शुरू कर रहा हूं, तो 4 के बाद आएगा 2008, 8 के बाद आएगा 2012, 12 के बाद आएगा 2016। ठीक है बाबू, 4 के बाद आएगा 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 16। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, मैं जब 10 जनवरी 2004 से आगे बढ़ना शुरू करूंगा तो 29 फरवरी 2004 की क्रॉस होगी, लेकिन हम 10 जनवरी 2016 पर ही रुक गए, यानी कि इसकी हमने 29 फरवरी पार नहीं की, इसकी हमने 29 फरवरी पार नहीं की। तो बेटा 2004 से 2016 कुल कितने लीप ईयर काउंट होंगे? 3 लीप ईयर काउंट होंगे। 12 और 3 15, 15 का मतलब कितना होता है? 7 दूनी 14, कितना बचा? 1। अच्छा, 4 का दिन पता है, 16 का निकालना है। कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, आगे जाने पर ट्यूसडे प्लस 1 कितना होगा? ट्यूसडे प्लस 1 वेंसडे हो जाएगा, ट्यूसडे प्लस 1 वेंसडे हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए इस क्वेश्चन पे आओ बेटा। 4 2004 2004 2008 2012 2016, इस बार हम 10 मार्च 2016 तक पहुंचे हैं, 29 फरवरी पार करके पहुंचे हैं, लेकिन हम 10 मार्च 2004 से आगे बढ़ रहे हैं 10 मार्च 2016 की तरफ। तो 2004 की जो 29 फरवरी है वो पहले ही निकल गई, तो यहां पर 2004 ऐसे लीप ईयर काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पे 3 लीप ईयर काउंट होंगे, 12 और 3 15, 15 का मतलब फिर से 1। बेटा 2004 का दिन पता है, 16 का निकालना है। कैलेंडर में आगे जा रहा है, आगे जाने पर +1, ट्यूसडे प्लस 1 वेंसडे, अगेन हमारा आंसर आ जाएगा वेंसडे। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे 2004 लीप ईयर माना जाएगा, 16 नहीं माना जाएगा। यहाँ पे 2016 माना जाएगा, 2004 नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाओ यहां पर। यहां पर 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, बेटा हम 10 जनवरी 2020 पर ही रुक गए, यानी कि हमने इसकी 29 फरवरी पार नहीं की। 10 जनवरी 2020 पर ही रुक चुके हैं। 10 जनवरी 2004 से चल रहे हैं, तो इसकी 29 फरवरी हम पार कर चुके हैं। टोटल कितने लीप ईयर हैं? 4 लीप ईयर हैं। 16 और 4 20, 20 का मतलब 7 दूनी 14, कितना बचा? 6। 7 दूनी 14, कितना बचा? 6 बचा। 6 और डेज आ गए। अब बेटा कैलेंडर में 20 का दिन पता है, 2004 का निकालना है, तो कैलेंडर में हम पीछे जा रहे हैं, तो पीछे जाने पर निकाले गए और डेज को -6 कर देंगे। और हम जानते हैं -6 का मतलब +1 होता है, ट्यूसडे प्लस 1 वेंसडे, ट्यूसडे प्लस 1 वेंसडे। और आज का लेक्चर वही बच्चा समझेगा जिसने कल का लेक्चर अटेंड किया था, जिसने परसों का, मतलब कल तो छुट्टी थी, लास्ट लेक्चर जिस बच्चे ने अटेंड किया था वही बच्चा आज का लेक्चर देखे तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है जी, तो पिछली क्लास देखना बहुत जरूरी है। 16 और 4 20, 20 का मतलब 6, कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं तो -6, -6 का मतलब +1 वेंसडे। ठीक है, चलिए। तो जो डेट होती है ना, डेट बेसिकली वो डिसाइड करती है कि कौन सा वर्ष ऐसे लीप ईयर काउंट होना है, कौन सा वर्ष ऐसे लीप ईयर काउंट नहीं होना। जिस वर्ष की 29 फरवरी पार हो रही है, जिस ईयर की 29 फरवरी पार हो रही है, सिर्फ उसी ईयर को एज ए लीप ईयर हम काउंट कर सकते हैं, सिर्फ उसी ईयर को एज ए लीप ईयर हम काउंट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 10 जनवरी 2004 से चलेंगे, 10 जनवरी 2016 तक पहुंचेंगे, तो हम 29 फरवरी 2016 की छू नहीं पाएंगे। यहां पर हम देखो 10 मार्च 2004 से 10 मार्च 2016 के बीच की बात कर रहे हैं, तो 29 फरवरी 2016 की इन दोनों डेट के बीच में है, तो ये तो काउंट होगा, ये काउंट नहीं होगा। हमें ये देखना है इन दोनों डेट के बीच में 29 फरवरी किस वर्ष की है। अब जरा यहां आ जाओ, 4 और 20, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, ये बताओ इन दोनों डेट के बीच में क्या 2020 की 29 फरवरी है? इन दोनों डेट के बीच में क्या 2020 की 29 फरवरी है? सर 10 मार्च 2004, 10 मार्च 2020। सर डेफिनेटली जब हम 10 मार्च 2004 से 10 मार्च 2020 तक पहुंचेंगे तो 29 फरवरी 2020 की इन दोनों डेट के बीच में ही है, तो 2020 एज ए लीप ईयर काउंट होगा। लेकिन हम जब 10 मार्च 2004 से आगे चलेंगे तो इसकी 29 फरवरी पीछे ही छूट गई। तो कितने लीप ईयर हैं? 4 लीप ईयर हैं। 16 और 4 20, 20 का मतलब 6। कैलेंडर में आगे जा रहे हो या पीछे? सर 2020 का दिन पता है, 2004 का निकालना है, तो हम कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं।
पीछे जाने पर निकाले गए और डेज को माइनस करेंगे। ट्यूसडे -6 का मतलब ट्यूसडे +1 वेंसडे। तो एक बच्चे ने बिल्कुल सही कहा था कि सर हर क्वेश्चन का आंसर वेंसडे है, हर क्वेश्चन का आंसर वेंसडे है। गूगल सेम डे कैसे होगा भाई? गूगल में 10 मार्च 2020 को कोई ट्यूसडे थोड़ी है। ये तो हमने अपनी मर्जी से एक दिन डिसाइड कर लिया कि अगर 10 मार्च 2020 को ट्यूसडे है तो इसके रेफरेंस में 10 मार्च 2004 का कौन सा दिन होगा। ये रेफरेंस वाला क्वेश्चन है। अगर बाबू आपको 29 फरवरी में कंफ्यूजन है कि सर 29 फरवरी का क्या करना है, तो बेटा 29 फरवरी में अगर आपको कंफ्यूजन है, देखो अगर आप 29 फरवरी में कंफ्यूज हो रहे हो, जैसे 29 फरवरी 2004 को अगर शनिवार है तो बताओ 29 फरवरी 2016 का कौन सा दिन होगा। अगर आपको 29 फरवरी में दिक्कत है तो एक बहुत बड़ा आसान सा, मतलब बहुत आसान है, 29 फरवरी को भूल जाओ। आप 29 फरवरी की जगह या तो एक दिन कम कर दो या एक दिन प्लस कर दो। आप 1 मार्च कर दो या 28 फरवरी कर दो। एक काम करो 28 फरवरी कर दो। 28 फरवरी 2004 को, अगर 29 फरवरी 2004 को सैटरडे है तो 28 फरवरी 2004 को क्या होगा? फ्राइडे होगा। भाई जाहिर सी बात है, इससे एक दिन पहले की डेट निकाल लो। तो आप 29 फरवरी से कंपेयर मत करो, आप 28 फरवरी से कंपेयर करो या फिर 1 मार्च से कंपेयर करो। 1 मार्च। और आप बेटा 29 फरवरी का दिन मत निकालो, आप फिर 28 फरवरी का ही दिन निकालो। 28 फरवरी 2016 को क्या होगा? बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। तो बेटा यहां पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर 29 फरवरी आ रहा है तो उसको भूल जाओ, ठीक है। आप 28 फरवरी या 1 मार्च से क्वेश्चन बना दो, ठीक है। अरे टीचिंग एग्जाम हो, डिफेंस हो, रेलवे हो, हर जगह कैलेंडर का एक क्वेश्चन बन जाता है। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर पूछ लेते हैं, वरना किसी पर्टिकुलर ईयर का कोई डे पूछ लेते हैं, ठीक है। ये पूछ लेते हैं 2003 का कैलेंडर इनमें से किस वर्ष के समान है, या फिर ये पूछ लेते हैं 10 अगस्त 2003 को कौन सा दिन था, या फिर ये वाला क्वेश्चन बन जाता है कि अगर 29 फरवरी 2004 को सैटरडे है तो 29 फरवरी 2016 का दिन क्या होगा। आपको बेटा ये वाला आंसर देना है, ये वाला आंसर नहीं देना, ठीक है। रियली सर पैसा वसूल हो गया, क्योंकि आज तक हर चैप्टर अच्छे से माइंड में है। वर्ल्ड नंबर 1 रीजनिंग टीचर सर जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, कितने साल का अंतर है यहाँ पे कितने साल का अंतर है सर? यहाँ पे 12 साल का अंतर है, 12 ईयर्स। अब हमें ऐड करने हैं ऑड डेज के लिए, लीप ईयर ऐड करने हैं। अब बेटा 2004, 2008, 2012, 2016। अब आप ये बताओ क्या यहाँ पे 2016 एज ए लीप ईयर काउंट होगा? देखो हम 28 फरवरी 2016 पर ही रुक गए, हम 28 फरवरी 2016 पर ही रुक गए, यानी कि 2016 हमारे लिए लीप ईयर के बराबर नहीं है। इसका मतलब 2016 हमारे लिए लीप ईयर नहीं है, क्योंकि हम 28 फरवरी 2016 पर ही रुक गए हैं, 29 फरवरी को पार नहीं कर पाए। लेकिन जब हम 28 फरवरी 2004 से 28 फरवरी 2016 तक पहुंचेंगे तो 29 फरवरी 2004 की पार होगी, क्योंकि 28 के बाद 29 आएगा, फिर 1 तारीख, यानी कि यहाँ पे 2004 एज ए लीप ईयर काउंट होगा। तो टोटल कितने लीप ईयर काउंट होगा? 3। 12 और 3 15, 15 का मतलब 1, कैलेंडर में आगे जाने पर +1, फ्राइडे +1 सैटरडे। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर 28 फरवरी 2016 को सैटरडे है तो 29 फरवरी 2016 का क्या होगा? अगर 28 का सैटरडे है तो 29 का क्या होगा? सैटरडे +1 संडे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? एक्चुअल में संडे आ जाएगा। तो अगर 29 फरवरी से आपको डाउट है तो आप अपने क्वेश्चन को 28 फरवरी में कन्वर्ट कर दो या 1 मार्च में कन्वर्ट कर दो। अच्छा, लीप ईयर निकालने के लिए हम 4 से भाग नहीं देंगे। एक बच्चा कह रहा है सर 4 से भाग दे के लीप ईयर निकाल दो। एक बच्चा कह रहा है सर 4 से भाग दे के लीप ईयर निकाल दो। 4 से भाग देकर जितनी बार 4 से भाग जाएगा उतने ही लीप ईयर है। 4 से 3 बार भाग गया 3 लीप ईयर है ना, 4 से 4 बार भाग गया 4 लीप ईयर। एक बच्चा कह रहा है 4 से भाग दे के लीप ईयर निकाल दो। जो बच्चा ऐसा कह रहा है उस बच्चे का डाउट अभी हम दूर करते हैं। जो कह रहा है ना 4 से भाग दे के लीप ईयर निकाल दो, बेटा आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि 15 अगस्त 2003 को 15 अगस्त 2003 को शनिवार था। तो बाबू मुझे एक बात बताओ, 15 अगस्त 2003 को शनिवार था तो 15 अगस्त 2009 को कौन सा दिन होगा? 15 अगस्त 2009 को कौन सा दिन होगा? हाँ, 15 अगस्त 2009 को कौन सा दिन होगा? अब आप बताओ।
अरे भाई क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व कर तो दिया हमने। मैंने यही तो कहा कि एग्जाम में अगर 29 फरवरी आ जाए तो आप 29 फरवरी की जगह 28 फरवरी से अपना क्वेश्चन बनाओगे, इस क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व करोगे, ताकि लीप ईयर को आइडेंटिफाई करने में कोई कंफ्यूजन ना हो। आप यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि 2004 लीप ईयर है कि नहीं है, 2016 लीप ईयर है कि नहीं है, लेकिन यहां डिसाइड कर पा रहे हो। तो आप अपनी डेट को या तो एक प्लस कर लो या एक माइनस कर लो, ठीक है जी। अब देखो, एक बच्चा कह रहा था कि सर 4 से भाग दे के लीप ईयर क्यों नहीं निकाल दे रहे हो, बताओ कितने साल का अंतर है। सर 6 साल का अंतर है। कितने साल का अंतर है? 6 साल का प्लस लीप ईयर। हाँ जी, भाई साहब कहाँ है जो 4 से भाग देने वाले थे। अब बाबू अगर यहाँ पे इन 6 साल में कितने लीप ईयर हैं? क्या 2003 लीप ईयर है? नहीं। क्या 2004 लीप ईयर है? यस। क्या 2008 लीप ईयर है? यस। अगर बाबू तुम 4 से भाग दे के लीप ईयर निकालोगे तो तुम एक लीप ईयर निकालोगे, 4 से एक बार भाग जाएगा। बट एक्चुअल में इन 6 साल में कितने लीप ईयर है? कितने लीप ईयर है इन 6 साल में? कितने लीप ईयर है? सर इन 6 साल में 2 लीप ईयर हैं, 2004 और 2008। इसीलिए हम यहां पर 4 से भाग दे के लीप ईयर नहीं निकाल सकते। तो यहां पर जो लीप ईयर निकाले जाते हैं वो इंडिविजुअल काउंटिंग से निकाले जाते हैं। 4 से भाग दे के लीप ईयर तब निकाले जाते हैं जब मैं आपसे पूछूं बताओ कैलेंडर के पहले 25 साल में कितने लीप ईयर थे। यहां अब आप 4 से भाग दोगे यानी कि 6 लीप ईयर थे। तो बेटा 6 और 2 8, 8 का मतलब एक, कैलेंडर में 3 से 9 आगे जा रहे हैं तो सैटरडे प्लस 1 संडे, तो संडे इज द राइट आंसर। संडे इज द राइट आंसर, ठीक है ना। और मैं एग्जांपल दूं, क्वेश्चन नंबर 32 है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं। 18 अक्टूबर 1997 को फ्राइडे था। 18 अक्टूबर 1900 नहीं 1897 को 18 अक्टूबर 1897 को फ्राइडे था। तो 18 अक्टूबर 1903 का दिन बताओ। 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 हाँ जी, 18 अक्टूबर 1903। अब बताओ। सर यहां पे कितने साल का अंतर है? सर यहां पे 6 साल का अंतर है। और अब आप इन 6 साल में लीप ईयर जोड़ना, कितने लीप ईयर हैं बताना। इन 6 साल में कितने लीप ईयर हैं? सर इन 6 साल में क्या 1897 एक लीप ईयर है? नहीं। 1898 है? नहीं। 1899 है? नहीं। 1900 लीप ईयर है? 1900 लीप ईयर? सर 1900 भी नहीं है। 1901 है? नहीं। 1902 है? नहीं। 1903 है? नहीं। यानी कि इस बार एक भी लीप ईयर नहीं है। तो बेटा हम 4 से भाग दे के लीप ईयर नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहां 4 से एक बार भाग जाएगा जबकि लीप ईयर एक्चुअल में कितने हैं? 0। यहां 4 से 2 बार भाग जाएगा जबकि एक बार भाग जाएगा जबकि लीप ईयर एक्चुअल में कितने हैं? 2। 1 मार्च 2004 को सैटरडे है तो 1 मार्च 2016 को क्या होगा? बेटा 2004 से 2016 12 साल का अंतर प्लस बीच में 3 लीप ईयर। 2012 2008 12 16 12 और 3 15 1, तो +1 कर दो, +1, ठीक है। तो अब बेटा 97 से 3 कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो फ्राइडे +6 का मतलब फ्राइडे -1। फ्राइडे +6 का मतलब क्या है एक्चुअल में? फ्राइडे -1। अरे क्वेश्चन नंबर 30 बता तो दिया यार, कितनी बार बताएं। अगर एग्जाम में 29 फरवरी की कोई डेट है तो आप 28 फरवरी से कैलकुलेशन करो या फिर 1 मार्च से कैलकुलेशन करो। हाँ, डेट मंथ अगर सेम नहीं है तो उसका ट्रिक मैं बता रहा हूं, क्यों परेशान हो रहे हो। वो अभी हम पढ़े कहां, अभी तो हम केस फर्स्ट वाला पढ़ रहे हैं। अभी तो हमने केस फर्स्ट वाले क्वेश्चन किए हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ ईयर्स का अंतर होगा, डेट और मंथ का अंतर नहीं ले रहे हम। बेटा यहाँ पे 1 मार्च अभी नहीं कर रहे, अभी पहले केस फर्स्ट तो अच्छे से पढ़ लो, डेट मंथ का भी डिफरेंस लेंगे, चिंता क्यों कर रहे हो। लेकिन पहले केस फर्स्ट को अच्छे से कवर कर लो, लेकिन पहले केस फर्स्ट को अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद हम लेंगे डेट और मंथ का अंतर, ठीक है। अब आप एक क्वेश्चन का आंसर दो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 33। आप एक क्वेश्चन का आंसर दो बेटा कि 7 अप्रैल 2001 को कौन सा दिन था?
और एक और क्वेश्चन का आंसर दो बेटा। एक्चुअल में कौन सा दिन था? 7 अप्रैल 2015 को एक्चुअल में कौन सा दिन था? ये स्टैंडर्ड डेट मैं पूछ रहा हूं आपसे, स्टैंडर्ड डेट। 7 अप्रैल 2001 को कौन सा दिन था और 7 अप्रैल 2015 को कौन सा दिन था? अब ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे जिसमें स्टैंडर्ड डेट पूछी है? तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं। एक तो पहला मेथड है जो हम जानते हैं, रेफरेंस कैलेंडर। अब अगर हमें स्टैंडर्ड डेट निकालनी है तो इस क्वेश्चन को हम आज की डेट से कंपेयर कर देंगे, आज की डेट से कंपेयर। और एग्जाम में आज की डेट हमें पता कैसे चलेगी? हमारे एडमिट कार्ड पर आज की डेट भी होगी, मंथ भी होगा, ईयर भी होगा, दिन भी होगा। तो जो हमारा एडमिट कार्ड है उस एडमिट कार्ड को हम देख लेंगे कि भैया आज 7 अप्रैल 2023 है और आज का दिन क्या है? शुक्रवार। तो अगर कोई स्टैंडर्ड डेट पूछी है तो उस डेट को हम आज की डेट से कंपेयर कर देंगे। तो एक मेथड तो ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का है स्टैंडर्ड मेथड। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 7 अप्रैल 2001 की जगह मैं आपसे पूछता कि 7 अप्रैल 1605 को कौन सा दिन था? 7 अप्रैल 1605 को कौन सा दिन था? अब आप इस क्वेश्चन को आज की डेट से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को आज की डेट से कंपेयर करके निकालोगे तो बीच में जो साल का अंतर आएगा वो काफी सारे साल आ जाएंगे, और प्लस लीप ईयर। तो इतने सारे लीप ईयर और इतने सारे साल काउंट कैसे करोगे? तो अगर इतनी कोई पुरानी डेट है तो उस क्वेश्चन को हम रेफरेंस मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक स्टैंडर्ड मेथड बताऊंगा, एक स्टैंडर्ड मेथड जिसमें आप लोगों को आज की डेट को, मतलब जिसमें आप लोगों को कोई भी डेट निकालने के लिए, चाहे वो 10 साल बाद की डेट क्यों ना हो, 10,000 साल बाद की डेट क्यों ना हो, चाहे वो 10 लाख साल बाद की डेट क्यों ना हो, किसी भी डेट का दिन पता करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड मेथड सीखेंगे, जिसके बाद आप किसी भी डेट, मंथ, ईयर का दिन बता सकते हैं विद इन 10 सेकेंड। ना 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 ना, कोई मंथ का कोड याद नहीं करेंगे, कोई ईयर का कोड याद नहीं करेंगे, किसी सेंचुरी का कोड हम याद नहीं करेंगे, कोई कोड याद नहीं करेंगे, और किसी भी डेट, मंथ, ईयर का हम 10 सेकंड के अंदर बता देंगे कि इस तारीख को ये दिन है, बिना किसी कोड को याद किए, बिना आज की डेट से कंपेयर किए। ठीक है, लेकिन ये ट्रिक हम सीखेंगे जब हम कैलेंडर में बहुत सारी चीजें सीख लेंगे। अभी हमने बहुत सारी चीजें सीखी नहीं है ना। कैलेंडर छोटा चैप्टर नहीं है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है ना। अभी तो तीसरा दिन है, सिर्फ कम से कम 5-6 दिन चलेगा कैलेंडर। सर बता दीजिए कौन सा लीप ईयर लेना है और कौन सा नहीं लेना है? कौन से, किस क्वेश्चन में बात कर रहे हो? अगर मंथ सेम नहीं होगा तो चप्पल उठा के मारेंगे तुम्हारे। अगर मंथ सेम नहीं होगा तो अभी बताएंगे ना, अभी तो हम केस फर्स्ट पढ़ रहे हैं। अगर मंथ में भी, डेट में भी डिफरेंस है तो वो दूसरा केस है, अभी वो हमने सीखा नहीं है, इसके बाद सीखेंगे बाबू, इसके बाद सीखेंगे। अगर डेट और मंथ में डिफरेंस है तब क्या करेंगे, इसके बाद सीखेंगे हम। हद कर रहे हो यार, बिल्कुल ही। करो सॉल्व। बैंक के लिए हाँ सफिशियंट है, बिल्कुल सफिशियंट भैया, ये बैच हर एग्जाम के लिए है। आगे आगे मत भागो बाबू, आगे आगे मत भागो, करा रहे करा रहे करा रहे। क्वेश्चन नंबर 27 में आपने एक चीज देखी, 10 मार्च 2004 और 10 मार्च 2016 है। 2004 लीप ईयर है कि 2016 लीप ईयर है, कैसे पता चला? ये बताओ, 10 मार्च 2004 और 10 मार्च 2016 के बीच में 29 फरवरी किसकी है? 2016 की है या 2004 की? सर इन दोनों डेट के बीच में जो 29 फरवरी है वो 2016 की है, 2004 की नहीं है, इसीलिए 2016 लीप ईयर माना जाएगा। इसकी 29 फरवरी बाहर है, इन दोनों डेट के बीच से बाहर है, इसीलिए ये लीप ईयर नहीं माना जाएगा। तो जिस करंट, जैसे यहाँ पे लीप ईयर है, अब वो लीप ईयर काउंट करना है कि नहीं करना डिपेंड करता है उसकी 29 फरवरी पर। अगर उसकी 29 फरवरी इन दोनों डेट के बीच में है तो वो ईयर एज ए लीप ईयर काउंट हो जाएगा।
ठीक है, हाँ जी। चलिए अब जरा इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बेटा इस क्वेश्चन को भी हम क्या करेंगे, आज की डेट से कंपेयर कर लेंगे। 7 अप्रैल 2023 क्या दिन है, फ्राइडे। आज की डेट से कंपेयर करके सॉल्व कर लो दोनों क्वेश्चन को। कितने साल का अंतर है, ईयर का डिफरेंस 22 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर। बेटा बीच में कितने लीप ईयर है, काउंट करो। 2001 तो लीप ईयर नहीं है, 2004 आएगा पहला लीप ईयर। अब हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा, 4, 8, 12, 16, 20, 24। 24 तो बाहर हो जाएगा, तो कितने लीप ईयर है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 लीप ईयर है बेटा। 22 और 5 27, 27 का मतलब 7 या 21, कितना बचा, 6 बचा। कितना बचा, 6 बचा। अच्छा 2023 का दिन पता है, 2001 का निकालना है। 23 से 1 कैलेंडर में हम जा रहे हैं पीछे, 23 से 1 कैलेंडर में हम जा रहे हैं पीछे, है ना। 23 से 1 कैलेंडर में पीछे जा रहा है, पीछे जाने पर निकाले गए और डेज को माइनस कर देंगे। तो फ्राइडे -6 का मतलब होता है बेसिकली फ्राइडे +1 डेट इज सैटरडे। अब आप अपने मोबाइल में सारे बच्चे चेक कर सकते हैं कि वास्तव में 7 अप्रैल 2001 को सैटरडे था। ये वास्तव में ही था बेटा, 7 अप्रैल 2001 को सैटरडे। अब 7 अप्रैल 2015 की डेट, बेटा कितने साल का अंतर है, 7 साल का अंतर है। नहीं 7 साल का नहीं, 8 साल का अंतर है, प्लस बीच में लीप ईयर। 2015-23 के बीच में 2016 है, 2020 है, बस यही 2 लीप ईयर है। 8 और 2 8 और 2 10, 10 का मतलब 3। तो बेटा 23 का दिन बता, 15 का -3 कर दो। फ्राइडे -1 थर्सडे, थर्सडे -1 वेंसडे, वेंसडे -1 ट्यूसडे। तो आप लोग अपने अपने मोबाइल में गूगल पे चेक कर सकते हैं कि 7 अप्रैल 2015 को ट्यूसडे है कि नहीं है। तो 100% 7 अप्रैल 2015 को ट्यूसडे है और 7 अप्रैल 2001 को सैटरडे है। आप ये क्रॉस चेक कर सकते हैं गूगल पर, ठीक है। हाँ जी, यहां तो 2004 बेटा लीप ईयर माना जाएगा ना। 2001 के बाद 2002, 3, 2004 तो इन दोनों के डेट के बीच में है, दोनों ईयर के बीचों बीच है, तो 2004 तो माना ही जाएगा। 8 भी माना जाएगा, 16। अगर हाँ यहाँ 2001 की जगह 2004 लिखा होता तब 2004 एज ए लीप ईयर नहीं माना जाता। अगर यहाँ 2001 की जगह 2004 होता, क्योंकि 7 अप्रैल 2004 से आगे बढ़ जाएंगे तो इसकी 29 फरवरी पहले ही छूट जाती। तो 2004 तब नहीं माना जाता लीप ईयर जब यहाँ खुद 2004 लिखा होता, ठीक है। दूसरी शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष होते हैं, अरे भाई साहब मतलब तुम तो मेरी पूरी मेहनत पे पानी फेर दो, हद कर रहे हो भाई साहब। 100 वर्ष में कितने अधिवर्ष हैं, 200 वर्ष में कितने अधिवर्ष हैं, 300 वर्ष में कितने अधिवर्ष हैं और 400 वर्ष में कितने अधिवर्ष हैं, बताना जरा। अधिवर्ष का मतलब लीप ईयर, अधिवर्ष का मतलब लीप ईयर, लीप वर्ष। अधिवर्ष का मतलब लीप ईयर, लीप वर्ष। पहली शताब्दी में, पहली जो शताब्दी है कैलेंडर की, उसमें कितने लीप ईयर हैं बताना। दूसरी शताब्दी में कैलेंडर की कितने लीप ईयर हैं, दूसरी शताब्दी में कितने लीप ईयर हैं बताना। जो कैलेंडर की तीसरी शताब्दी थी उसमें कितने लीप ईयर हैं, तीसरी शताब्दी में कितने लीप ईयर हैं। और जो कैलेंडर की चौथी शताब्दी थी उसमें कितने लीप ईयर हैं। 4th सेंचुरी में कितने लीप ईयर हैं ये बताओ, है। तो बेटा 100 वर्ष में कितने लीप ईयर हैं, 24, 200 में 100 में 24, 200 में 48, 300 में 72, 400 में 97। ऐसा क्यों है, इसका कारण हमें पहली के दिन ही पता चल गया था। पहली ही क्लास में हमने ये कंसेप्ट सीख लिया था, पहली ही क्लास में। 31 नंबर में क्या दिक्कत है रिपीट करने जैसा, क्या है 31 नंबर में, 6 साल का अंतर है, बीच में 2 लीप ईयर है, 6 और 2 8, 8 का मतलब 1। कैलेंडर में कहाँ आगे जा रहे हैं, आगे जाने पर +1 कर दो, सैटरडे +1 संडे। कहाँ दिक्कत आ रही है तुम्हें इसमें, है गधे हो गया तुम बिल्कुल ही। चलो अब क्वेश्चन क्या है कि पहली शताब्दी में कितने लीप वर्ष हैं। बेटा पहली शताब्दी का मतलब समझ रहे हो, 1 से लेके 100, यह है पहली 100 वर्ष जिसमें 24 लीप ईयर है। अब कैलेंडर की दूसरी शताब्दी समझ रहे हो, दूसरी शताब्दी बेटा 101वीं वर्ष से शुरू हो रही है, 200वीं वर्ष पे खत्म हो रही है। तो इन 100 वर्षों में भी 24 ही लीप ईयर थे। कैलेंडर की तीसरी शताब्दी 201 से शुरू हो रही है, 300 पे खत्म हो रही है। तीसरी शताब्दी इन 100 वर्ष में भी 24 ही लीप ईयर थे।
लेकिन जो कैलेंडर की चौथी शताब्दी है 301 से लेके 400 तक, इन 100 वर्ष में पूरे 25 लीप ईयर थे, क्योंकि अब जो 400वीं वर्ष है वो लीप ईयर है। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन में फर्क है कि पहले 100 साल में कितने, पहले 200 में कितने, पहले 300 में, पहले 400 में, और इसमें अलग फर्क है चौथी शताब्दी में कितने लीप ईयर है या 400 वर्षों में कितने लीप ईयर हैं। ये दोनों ही डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 39 में 29 फरवरी से करके देखो प्लीज। क्वेश्चन नंबर 39 में 29 फरवरी से करके देखो। पहली बात तो क्वेश्चन नंबर 39 मैंने कराया नहीं है अभी तक। क्वेश्चन नंबर 29 कौन सा कह रहे हो यार तुम, बिल्कुल ही एक सर क्वेश्चन नंबर 30 को, क्वेश्चन नंबर 30 को 29 फरवरी से करके देखो। अबे यार तुम बिल्कुल गधे हो गया। एक नंबर के कितने साल का अंतर है, 12 साल का अंतर है, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर। अब तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पे 4 लीप ईयर माना जाएगा कि 16 लीप ईयर माना जाएगा, है ना। देखो 4, 8, 12, 16, 4, 8, 12, 16 में 8 और 12 तो डेफिनेटली लीप ईयर है। लेकिन अब तुम इसमें कंफ्यूज हो कि 4 और 16 में से किसको हम लीप ईयर माने या दोनों को लीप ईयर माने। इसमें कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने इसको 28 फरवरी लिख दिया, समझ रहे हो, इसीलिए लिख दिया मैंने 28 फरवरी। इनमें से कोई एक ही कंसीडर होगा, दोनों नहीं हो सकते ये, क्योंकि 29 फरवरी हमने 2004 की पार की है, इसको लीप ईयर मानो। हम 2016 की 29 फरवरी तक पहुंचे हैं, लेकिन हमने इसको पार नहीं किया, तो इसको लीप ईयर नहीं माना जाएगा। तो कितने लीप ईयर होंगे, 3 ही लीप ईयर होंगे। 12 और 3 15, 15 का मतलब एक कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, सैटरडे प्लस 1, सैटरडे प्लस 1 संडे, सैटरडे प्लस 1 संडे, तो भी तो आंसर सेम ही आएगा। तो भाई साहब आज की क्लास सिर्फ उसी बच्चे के लिए है। कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है जिसको हमें बीच में नहीं पकड़ना है, चाहे आप किसी टीचर से कितनी भी बार पढ़ चुके हो, लेकिन हमारे लिए 0 हो 0। ठीक है जी, हमारा तरीका ही अलग है इस चैप्टर का। तो इसीलिए कैलेंडर की क्लास वही बच्चा अटेंड करेगा जो प्रीवियस क्लासेस मेरी देख चुका है, क्योंकि ये चैप्टर एक सीक्वेंस में चला आ रहा है, एक सीक्वेंस में। बीच में से आप इस चैप्टर को पकड़ नहीं सकते हो। ठीक है, हाँ कल की तो छुट्टी थी। 30 फरवरी करके दिखाओ। बड़ा एक चप्पल उठा के यहां से मारेंगे और मोबाइल से बाहर निकल के तुम्हारे चेहरे पे पड़ेगी, फिर तुम्हें 30 फरवरी नजर आने लगेगी। तुरंत आपको 30 फरवरी नजर आने लगेगी। सात का डिवाइड बेटा, 7 का 6 और 2 8, 8 का मतलब 7 एकम 7 कितना बचा, 1 कर तो दिया बेटा। 6 प्लस 0 6 ही रह गया। अब तुम 7 का भाग देके रिमाइंडर निकालोगे तो वो रिमाइंडर 6 ही तो निकलेगा। 7 का भाग देके रिमाइंडर तब तो निकालो ना जब वैल्यू 7 या 7 से ज्यादा है। अगर वैल्यू 7 से ही छोटी है तो फिर 7 का भाग देने की क्या जरूरत है, हाँ? वैल्यू 7 या 7 से ज्यादा है तो हम 7 का भाग देकर रिमाइंडर निकालते हैं। प्लस 6 का मतलब बेसिकली अपने मन में -1 कर लो। प्लस 6 का मतलब -1, प्लस 5 का मतलब -2, -5 का मतलब +2, मतलब 7 की साइकिल है, 6 और 1 7, तो +6 -1 बराबर चीज होती है, साइन पलट दो बस। ठीक है, जी। तो अब हमने बेटा ईयर्स के डिफरेंस वाले तो क्वेश्चन कर लिए रेफरेंस कैलेंडर में। अब हम रेफरेंस कैलेंडर में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब ईयर्स, बेटा अभी जो हमने क्वेश्चन किए वो क्वेश्चन क्या थे, वो ये वाले क्वेश्चन थे कि डेट और मंथ तो सेम है, फर्क किस में है, फर्क है सिर्फ और सिर्फ ईयर्स में। अभी हम ये वाले क्वेश्चन कर रहे थे कि डेट और मंथ तो एक जैसे हैं और ईयर्स हमारे अलग अलग थे। ये था केस फर्स्ट जो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम कर रहे हैं केस सेकंड। अब केस सेकंड क्या है, ध्यान से समझना। केस सेकंड में क्या होगा कि अब हमारे ईयर्स सेम होंगे, डेट और मंथ अलग अलग होंगे। अब हमारे ईयर्स सेम होंगे, डेट और मंथ अलग अलग होंगे। 5 अप्रैल 2009 को अगर सोमवार था
5 अप्रैल 2009 को अगर सोमवार था तो 30 जनवरी 2009 को कौन सा दिन रहा होगा? 30 जनवरी 2009 को कौन सा दिन रहा होगा? अब बाबू यहाँ पे ईयर्स तो सेम है, डिफरेंस किस में है? डिफरेंस है डेट और मंथ में। तो अब जो ऑड डेज निकलेंगे ना वो हमारे मंथ्स के बीच में ऑड डेज निकलेंगे। अच्छा, ईयर्स के बीच में ऑड डेज कैसे निकालते हैं? ईयर्स का डिफरेंस 12 साल का अंतर प्लस लीप ईयर। लेकिन मंथ के ऑड डेज कैसे निकालोगे? हैं? मंथ के ऑड डेज कैसे निकालोगे ये बताओ। हाँ जी, अब आप मंथ के ऑड डेज कैसे निकालोगे? अच्छा एक बार बताओ, मंथ के ऑड डेज कैसे निकालेंगे? हाँ, मंथ के ऑड डेज हम कैसे निकालेंगे बाबू? 1903 से 2000 के बीच में कितने लीप ईयर होंगे बेटा? अबे गधे, 1900 से 2000, ये 100 वर्ष का अंतर है। और इन 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे? 24 या 25। यहाँ पे 2000वीं वर्ष एज ए लीप ईयर अगर काउंट कर रहे हो तो 25 लीप ईयर है। और अगर 2000 को एज ए लीप ईयर काउंट नहीं कर रहे हो, है ना, 2000 को एज ए लीप ईयर काउंट नहीं कर रहे हो तो 24 लीप ईयर है। तो 24 लीप ईयर है, ठीक है। हाँ जी, 100 वर्ष के अंतर में 24 और 25 लीप ईयर होते हैं ना। जैसे 1820 से 1920, 100 वर्ष का अंतर है। इन 100 वर्ष में कितने लीप ईयर हैं? और 1920 से 2020, ये भी 100 साल का अंतर है। इन 100 वर्ष में कितने लीप ईयर हैं? सर इन 100 वर्ष में 24 लीप ईयर हैं, 24 लीप ईयर, क्योंकि जो बीच में सेंचुरी है वो 1900 है, 1900 एक लीप ईयर नहीं है। अच्छा, इन 100 वर्ष में कितने लीप ईयर हैं? पूरे 25 लीप ईयर हैं। 100 साल में पूरे 25, क्योंकि जो बीच में शताब्दी है 2000, वो एक लीप ईयर है, वो एक लीप वर्ष है, ठीक है। तो भाई साहब आज आप क्या खा के आए हो ये बताओ? इतना दिमाग क्यों चला रहे हो? आगे आगे क्यों भाग रहे हो? जो पढ़ा रहे हैं पहले उस पर फोकस कर लो, धीरे धीरे सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। चिंता क्यों कर रहे हो? सब कुछ पढ़ोगे आप, छोड़ थोड़ी रहे कुछ। आज मतलब कुछ एक्स्ट्रा ले लिया तुमने, है एक्स्ट्रा दिमाग चल रहा है आज, आगे आगे भागे जा रहे हो, जो पढ़ा रहे हैं वो नहीं समझ रहे। चलो अब बताओ बेटा, मंथ्स के बीच में ऑड डेज कैसे निकालोगे? सर मंथ्स के बीच में ऑड डेज कैसे निकालेंगे? हम पहले दिनों की कुल संख्या निकालेंगे, क्योंकि दिनों की कुल संख्या में ही 7 का भाग देने पर ही ऑड डेज बनेंगे। अब दिनों की कुल संख्या कैसे निकाली जाए? टोटल डेज कैसे निकाले जाते हैं 2 महीनों के बीच में? टोटल डेज कैसे निकाले जाते हैं 2 महीनों के बीच में, ये मुझे बता दो। अच्छा एक बात बताओ मुझे, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। 30 जनवरी से लेके 10 फरवरी तक टोटल कितने दिन हैं? 30 जनवरी से लेके 10 फरवरी तक टोटल कितने दिन हैं? टोटल डेज कितने हैं? टोटल डेज, दिनों की कुल संख्या कितनी है 30 जनवरी से लेके 10 फरवरी तक? सर जनवरी में कितने दिन बचे? जनवरी में एक दिन बचा, जनवरी में एक दिन बचा, और 10 फरवरी ये 10 तारीख, जनवरी में एक दिन बचा, 10 फरवरी ये, तो टोटल दिनों की संख्या है वो 11 दिन है। 30 जनवरी से लेके 10 फरवरी तक 11 दिन है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं बाबू 30 जनवरी से लेके 15 मार्च तक टोटल कितने दिन हैं? 30 जनवरी से लेके 15 मार्च तक, 30 जनवरी और 15 मार्च के बीच में कुल दिनों की संख्या कितनी है? तो दिनों की कुल संख्या कैसे निकालोगे बेटा? सर जनवरी में तो कितना दिन बचा? एक दिन बचा। फरवरी बीच में 28 तारीख की चलो ले लो, मान लो कि ये नॉर्मल ईयर है, साधारण वर्ष है, तो फरवरी, और मार्च में दी हुई तारीख 15, मार्च में दी हुई तारीख कितने हो गए? 15 हो गए। तो 8 और 5, 8 और 6 14, 2 और 1 3 और 1 4, तो टोटल दिनों की कुल संख्या कितनी आ गई? 44 आ गई, है ना।
तो दिनों की कुल संख्या कैसे निकाली जाती है? सर दिनों की कुल संख्या निकालना बहुत आसान है। दिनों की कुल संख्या कैसे निकाली जाती है? सर पहला जो महीना है उसमें तो लिख दो बचे हुए दिन, कितने दिन बचे हैं। आखिरी महीने में लिख दो दी हुई तारीख। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 अप्रैल और 30 जनवरी के बीच में कुल कितने दिनों की संख्या है, 5 अप्रैल और 30 जनवरी के बीच में कुल कितने दिनों की संख्या है, तो बेटा पहले आप क्या लिखोगे? पहले आप लिखोगे जनवरी, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता कि अप्रैल पहले आ रहा है। आप देखो जनवरी और अप्रैल के बीच में दिनों की संख्या चाहिए, तो पहले जनवरी आता है हमारे कैलेंडर में, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल। अब बेटा दिनों की कुल संख्या कैसे निकालोगे ये बताओ। 30 जनवरी और 5 अप्रैल के बीच में दिनों की कुल संख्या कितनी है? तो बेटा जनवरी के तो लिखोगे बचे हुए दिन 1, 31 माइनस का 30 1। फरवरी में टोटल 2009 यानी कि 28 तारीख की फरवरी है, मार्च के पूरे 31 दिन, और अप्रैल में दी हुई तारीख 5। अप्रैल में कितनी तारीख दे रखी है? 5 दे रखी है। तो दिनों की कुल संख्या कितनी आ गई बेटा? हाँ कितनी आ गई? 30 और 30 60, 60 60 और 1 61 और 3 64 और 1 65। कितनी आ गई बेटा? 65 आ गई। दिनों की कुल संख्या कितनी आ गई? 65 आ गई, है ना। और अगर मैं ऑड डेज की वैल्यू पूछूं, ऑड डेज तो ऑड डेज होते हैं दिनों की कुल संख्या में 7 से भाग देके रिमाइंडर, 7 से भाग देके कितना शेष बचा? 7 निम 63। तो कितने ऑड डेज आ गए? 2 ऑड डेज आ गए, क्योंकि 65 को मैं ऑड डेज में बदल सकता हूं 2 ऑड डेज में। 7 निम 63 कितने आ गए? 2 ऑड डेज आ गए। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, कैलेंडर में मैं आगे जा रहा हूं या पीछे जा रहा हूं? सर 5 अप्रैल 2009 का तो दिन पता है मुझे, 30 जनवरी का निकालना है। मतलब 5 अप्रैल का दिन पता है, 5 अप्रैल का पता है, जनवरी का निकालना है। अप्रैल से जनवरी यानी कि मंथ में हम जा रहे हैं पीछे, मंथ में हम जा रहे हैं पीछे। अप्रैल से जनवरी, तो मंडे -2 कर दो, और मंडे -2 क्या होगा? सैटरडे होगा। मंडे -2 क्या होगा? सैटरडे होगा। क्योंकि मंथ में अप्रैल का दिन पता था, जनवरी का निकालना है। अप्रैल से जनवरी मंथ के हिसाब से पीछे जा रहे हैं, आगे नहीं जा रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट। अब इसी कंसेप्ट को हम शॉर्ट ट्रिक में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? जैसे ईयर्स के बीच में ऑड डेज काउंट करने का मैंने आपको एक बेसिक मेथड बताया था कि ईयर्स के बीच में ऑड डेज कैसे काउंट करते हैं। ईयर्स को नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में डिवाइड कर दो। एक नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे, 9 नॉर्मल ईयर में 9, एक लीप ईयर में 2 ऑड डे, 3 लीप ईयर में 6, तो टोटल ऑड डेज कितने हो गए? 15। तो ये बेसिक मेथड था। लेकिन फिर डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक हमने क्या बना दी इसी बेसिक मेथड से? ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। ठीक है, ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। लेकिन ये ट्रिक तभी काम करेगी जब एक साल में 1 ऑड डे और एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होंगे, सिर्फ तभी ये ट्रिक काम करेगी, वैसे नहीं होगी। ऐसे ही बेटा मंथ में ऑड डेज काउंट करने का बेसिक मेथड तो हमने समझ लिया कि दिनों की कुल संख्या निकाली और फिर 7 से भाग देके रिमाइंडर निकाल दिया। अब इसको शॉर्ट मेथड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? शॉर्ट मेथड में अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, हमें जनवरी और अप्रैल के बीच में ऑड डेज चाहिए। तो बेटा हमने लिखा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अब हम एक चीज तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पे जो पहला महीना है उसके हमें बचे हुए दिन लिखने हैं, और जो आखिरी महीना है उसकी हमें दी हुई तारीख लिखनी है। और बेटा बीच में जितने महीने हैं ना उनके सीधा ऑड डेज लिख दो। जैसे जनवरी में कितने दिन बचे? 31 माइनस का 3 1। फरवरी 28, 28 को बेटा 28 मत लिखो, 28 की जगह 0 लिख दो। मार्च 31, 31 की जगह लिख दो 3। अप्रैल में कितनी तारीख दे रखी है? 5। तो बेटा 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 का मतलब 2। और क्योंकि हमें अप्रैल का दिन पता है, जनवरी का निकालना है, तो पीछे जा रहा है तो निकालेगा और डेज को माइनस कर दो। मंडे -2 क्या हो जाएगा? मंडे -2 सैटरडे हो जाएगा। तो ये मंथ के बीच में ऑड डेज निकालने की डायरेक्ट ट्रिक बन गई। मतलब ट्रिक विरिक कुछ नहीं है, जो बेसिक कंसेप्ट है उसी से ये ट्रिक है, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट ही है। तो इस मेथड को आप कभी जिंदगी में भूल नहीं पाओगे। अगर मैं आपको मंथ के कोड वर्ड याद कराऊंगा तो जरूर भूल जाओगे, 100% भूल जाओगे। ऑड डेज का मतलब क्या होता है? उल्लू चंद पहली जो क्लास थी उसी में मैंने समझाया था कि ऑड डेज क्या होते हैं, जब तुम सो रहे थे कैलेंडर की पहली क्लास में।
हाँ जी, मार्च में 3 इसलिए लिखा है क्योंकि मार्च में 31 दिन होते हैं। 31 का मतलब क्या है, 7 चौक 28, कितना बचा 3। फरवरी में 28 दिन थे, 7 चौक 28, कितना बचा 0। हमने सीधा 28 को 0 में बदल दिया, 31 को 3 में बदल लिया। भाई साहब, मंथ के जो दिन होते हैं, जो महीनों के दिन होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, थोड़ा बहुत बेटा अपना दिमाग लगा लिया करो, है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, जब हमने बता दिया कैलेंडर में हर चीज 7 की साइकिल पे डिपेंड थे, 7 की साइकिल। कैलेंडर में हम बोलते हैं ना 15 दिन का अंतर, तो बेसिकली ये 15 दिन का अंतर नहीं, ये 1 दिन का अंतर होता है, 1 दिन का। 7 दूनी 14 बचा 1। कैलेंडर में जब बोलते हैं ना 365 दिन का अंतर, तो ये 365 दिन का अंतर नहीं, ये 1 दिन का अंतर होता है, क्योंकि 365 का मतलब ही 1 होता है। 7 की साइकिल है हर चीज, 7 का रिमाइंडर, समझ रहे हो। नवंबर, दिसंबर। अब हम जानते हैं कि भैया जनवरी में होते हैं 31 दिन, फरवरी में होते हैं 28 या 29, मार्च में होते हैं 31, अप्रैल 30, है ना, 31, 30 बस जुलाई अगस्त दोनों 31 31, फिर ये 30 31 30 31 अल्टरनेट। तो भैया 31 का मतलब कितने ऑड डेज हो गए, 3 ऑड डेज नहीं हो गए। 7 चौक 28, कितना बचा 3, 7 चौक 28 बचा 0, 7 चौक 28 बचा 1, 7 चौक 28 3, 7 चौक 28 2 3, है ना। 7 चौक 28 2, 7 चौक 28 3, 7 चौक 28 3, 7 चौक 28 बचा 2, 7 चौक 28 3, 7 चौक 28 2, 7 चौक 28 3, 7 का रिमाइंडर। जनवरी में कह रहे हैं कि जनवरी में एक और डे क्यों लिख दिया। अब एक घरे, पहला जो महीना है उसमें बचे हुए दिन नहीं लिखोगे। यहाँ पे जनवरी में हमने 1 नहीं लिखा था भैया, 30 जनवरी दे रखी है, 31 का महीना होता है, तो 31 में से 30 घटा दो, कितना दिन बच गए, 1 ही तो दिन बच गया। यहाँ पे जब हम टोटल डेज कैलकुलेट कर रहे थे 30 जनवरी से 10 फरवरी तक, तब तुम सो रहे थे, तब जनवरी में मैंने 1 दिन काउंट नहीं किए थे। 30, 31 माइनस का 30 1। जब मैं 30 जनवरी से 15 मार्च तक के दिनों की संख्या निकाल रहा था, तो जनवरी के मैंने 1 नहीं काउंट किए थे, 31 माइनस का 30 1, तब तुम सो रहे थे कि यहाँ पे जनवरी का 1 दिन क्यों काउंट हो रहा है, कि जो पहला महीना है उसके तो बचे हुए दिन ही काउंट करोगे, जो दूसरा महीना है उसमें टोटल डेज काउंट करोगे, है। फरवरी अगर 2008 की होती, 2008 की, तो फरवरी 29 होती, यानी कि फिर हम फरवरी में एक और डे लेते हैं। कभी तो लगता है यार तुम बिल्कुल ही मूर्ख हो, कभी तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हो कि ऐसा लगता है कि ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट हो, और कभी ऐसे क्वेश्चन पूछते हो कि तुमसे मूर्ख कोई नहीं है दुनिया में। मतलब हद कर देते हो भाई साहब। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 36, 27 मार्च 27 मार्च 2004 को शुक्रवार था। 27 मार्च 2004 को शुक्रवार था, तो ये बताओ 27 जनवरी 2004 को कौन सा दिन रहा होगा, उसी वर्ष में बताओ। 27 जनवरी 2004 को कौन सा दिन रहा होगा, ठीक है। आज क्या हो गया है सबको, आज सब पगला गए हैं। आज तुमने बेटा खून चूस लिया मेरा, खून। गेहूं की कटाई चल रही है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। एक भाई साहब देखो, दुनिया में एक चीज बताऊं, ये जो रोना रोते हो ना कि मेरे पापा बहुत गरीब हैं, मेरे पापा ऑटो चलाते हैं, मेरे पापा साइकिल चलाते हैं, मेरे पापा रिक्शे चलाते हैं, मेरे घर में ये दिक्कत है, मेरे घर में 5 बहनें हैं, 6 बहनों की शादी करनी है, मैं घर में सबसे छोटा हूँ, मैं आज तक कभी पढ़ नहीं पाया, मुझे कभी एजुकेशन ढंग की नहीं मिली, मैं हमेशा सरकारी स्कूल में पढ़ा। ये जितने भी बातें हैं ना, ये सभी बहाने हैं, बहाने। इन सब बहानों को छोड़ दो अगर सिलेक्शन पाना है तो। इस सरकारी नौकरी की तैयारी
सारे बच्चे वही कर रहे हैं जिनके घर में समस्याएं हैं। अंबानी का बेटा अंबानी की औलाद सर एसएससी की तैयारी नहीं कर रही है, अंबानी की औलाद दिल्ली पुलिस की तैयारी नहीं कर रही है, कोई बड़े बिजनेसमैन का बेटा इस सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं कर रहा। इस सरकारी नौकरी की तैयारी आप जैसे ही स्टूडेंट कर रहे हैं जिसके घर में दिक्कत है। हर बच्चे के घर में दिक्कत है, तुम अकेले नहीं हो जिसके घर में दिक्कत है। समझ रहे हो? क्या अंबानी का लड़का सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है? नहीं कर रहा ना? क्या कोई बड़े बिजनेसमैन का लड़का इस दिल्ली पुलिस या हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा है? नहीं कर रहा ना? तैयारी तुम जैसे बच्चे कर रहे हैं जिस हर घर में दिक्कत है। किसी के पापा ऑटो चलाते हैं, किसी के रिक्शा चलाते हैं, किसी के किसान है ना, किसी की 4 बहनें हैं, किसी की 10 बहनें हैं, सबके घर में कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। तुम अकेले नहीं हो जो समस्या से जूझ रहे हो। इन समस्याओं से रोना बंद कर दो। रोते रहोगे तो जिंदगी भर रोते रहोगे। ये एक आपके लिए प्लस पॉइंट मिल जाएगा कि सर हम तो किसी के सामने भी रो देंगे तो सांत्वना मिल जाएगी और फिर हमें मेहनत की जरूरत नहीं है। आदमी मेहनत करना बंद कर देता है जब दूसरों की सांत्वना लेना शुरू कर दे। तो हमें किसी की सांत्वना की नहीं मोहताज, हम किसी के सांत्वना के मोहताज नहीं है, हम किसी की सिंपैथी के हकदार नहीं है कि हमें कोई सिंपैथी दे। अरे हमें खुद कुछ करके दिखाना है, जीवन में कुछ करना है। तो समस्या सबके साथ है, आपके अकेले के साथ नहीं है। और सर मैं तो सर बहुत बिलो एवरेज स्टूडेंट हूं, मेरी तो बुद्धि नहीं है सर, मेरी तो चीजें समझ ही नहीं आती एक बार में। अबे तैयारी भी वही बच्चे कर रहे हैं जो बिलो एवरेज हैं, जो मंद बुद्धि बालक हैं। क्योंकि जो टॉप क्लास स्टूडेंट है वो तो ऑलरेडी IITian बन चुके हैं, वो तो ऑलरेडी MBBS में जा चुके हैं। समझ रहे हो? यहां बचे ही नहीं है। तुम्हें लग रहा है यहां कोई IITian बैठ के तुम्हारे दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, CGL की तैयारी कर रहा है, बैंक PO की तैयारी कर रहा है? तुम्हें लग रहा है जो MBBS डॉक्टर बन चुका है वो बैंक PO का फॉर्म भरने आया है? नहीं ना। तो जो अबव एवरेज स्टूडेंट हैं, जिनकी मानसिक क्षमता बहुत तेज है ना, वो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, वो तुम्हारे कंपटीशन में है ही नहीं। तो तुम ये रोना बंद कर दिया करो कि सर मैं तो बिलो एवरेज स्टूडेंट हूं, मुझे तो एक बार में समझ ही नहीं आता। सारे बच्चे तुम्हारे जैसे हैं, सारे बच्चे गरीब हैं, सबके घर में समस्याएं हैं, है ना। लेकिन रोना नहीं है, ठीक है? कुछ करना है। वो सीने में आग होनी चाहिए सिलेक्शन पाने के लिए। वो आग अपने अंदर रखो, उसको दूसरों के सामने निकालो मत। चलिए, तो 27 मार्च 2004 को फ्राइडे है, तो 27 जनवरी 2004 को क्या होगा? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहां पर पहले क्या आएगा? यहां पर पहले क्या आएगा? जनवरी, है ना, जनवरी, फरवरी और फिर मार्च। जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है। पहले महीने में बचे हुए दिन आएंगे, है ना। पहले महीने में बचे हुए दिन आएंगे 31 माइनस का 27, 4। भैया जनवरी के तो 4 दिन बचे हैं, जनवरी के 4 दिन बचे हैं, और मार्च में दी हुई तारीख 27। फरवरी में जो भी ऑड डेज है, फरवरी 2004 की है, इसलिए एक ऑड डे आएगा। अब बेटा 27 को हम छोटा कर सकते हैं, 7 तिया 21, कितना बचा? 6। 7 तिया 21 कितना बचा? 7 तिया 21 कितना बचा? 6। तो बेटा 4 और 1 5, 4 और 1 5, 5 और 6 11, 4 और 1 5, 5 और 6 11, 7 एकम 7 कितना बचा? 4 बचा। अब बेटा 27 मार्च 2004 का फ्राइडे है, मार्च में फ्राइडे है, जनवरी में क्या है? मार्च से जनवरी, तो कैलेंडर में पीछे जा रहा है, मार्च से जनवरी, यानी कि निकाले गए ऑड डेज को माइनस कर देंगे। तो फ्राइडे -4, फ्राइडे -1 थर्सडे, -2 वेडनेसडे, -3 ट्यूसडे, -4 मंडे। तो फ्राइडे -4 मंडे हो गया। और इसी के साथ आज की सेवा हुई समाप्त। अब मुलाकात होगी हमारी सीधा मंडे को। मंडे के साथ मुलाकात भी अब सीधा मंडे को होगी। और बेटा कसम है तुम्हें, मंडे को जब आओगे तो ये 36 क्वेश्चन का रिवीजन करके आना, वरना क्लास में घुस मत जाना। मोबाइल चला मत लेना बेटा, क्लास में एंट्री की कोई जरूरत नहीं है अगर ये 36 क्वेश्चन का रिवीजन करके नहीं आए तो मंडे को, ठीक है। चलिए, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।